जय मां ज्वाला देवी। बुरे समय को, खराब समय को प्राण प्रतिष्ठा करना है। और जो स्कूल पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, एबीसीडी को कैसे प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। आज के समय में भारत देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के मुख में एक ही शब्द है कि समय मेरा सही नहीं चल रहा है, मोर समय भलो नहीं। आप 100 करोड़ से ज्यादा मानो, बेटा बेटी पति पत्नी, आप अपने समय को प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। समय अपने आप जीवन भर के लिए सही चलने लग जाएंगे। मैं जो भी प्रवचन व्याख्यान दूंगा, यह ऋषि मुनियों का जो परंपरा है, और विद्यार्थियों के लिए एबीसीडी को कैसे प्राण प्रतिष्ठा किया जाता वह भी अंतिम में बता दूंगा, जो कि आपके बच्चे अपने स्कूल शिक्षा का हर एक अक्षर को प्राण प्रतिष्ठा करके स्मरण शक्ति को तेज कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जब समय एक बार सही चल जाए तो जीवन में आपको पीछे और मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। पहले आपको समझना है आपके समय का चक्र बंधन कहाँ है। मानव समाज मेरे शरीर में एक ऐसा विद्या देवी शक्तियों के द्वारा प्राप्त है, जिस विद्या के बल से मैं अपने हथेली में पूरे विश्व और भारत देश का हर गांव, हर शहर को हथेली में रख के बड़े ही आसानी से देख सकता हूं। यह सब ऋषि मुनियों का मंत्रों का खेल है। भारत का हर गांव, हर जिला को मैं अपने हथेली में ही देख सकता हूं कि इनका रहस्य क्या है, राज क्या है। इस गांव शहर के आदमी पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों दुख भोग रहे हैं। यह विद्या मुझे कहां से प्राप्त हुआ। हमारे हिंदू सनातन धर्म का जैसे पहला मंदिर है अखंड दीपक मां ज्वाला देवी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। जैसे पहला महामंत्र है हिंदू सनातन धर्म का गायत्री महामंत्र, वर्ल्ड के अंदर गायत्री महामंत्र के अलावा कोई महामंत्र नहीं है। वैसा पहला ग्रंथ है कल्पवृक्ष है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ। यह जिसके आत्मा और शरीर में सिद्ध हो जाता है, वह अपने हथेली में विश्व, भारत, मृत आत्मा, 84 लाख योनि, 33 कोटि देवी देवता सबसे बात कर सकता है। तो यह विद्या मुझे प्राप्त हुआ है 2001 को। मैं मृत आत्मा को देख सकता हूँ, ब्रह्म राक्षस बेताल को देख सकता हूँ, मायली ठेंगा ठेंगरी को देख सकता हूँ, इच्छाधारी नाग नागिन जो कि अदृश्य होते हैं उनको देख सकता हूँ। शरीर के अंदर बैठा बिच्छू, बिच्छू मानव को डंक मारता, मानव बीमार पड़ जाता, वह देख सकता हूँ। तो यह विद्या जो कि आज का भारत का वैज्ञानिक भी नहीं बता पा रहा है कि भारत देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग 140 करोड़ करीबन दुख तकलीफ में क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के पास भी ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो कि देख के बता दे, लेकिन दुर्गा सप्तशती कल्पवृक्ष में वह मंत्र भी है, वह यंत्र भी है। पहले आपको समझना होगा अच्छे समय हमें लाने के लिए क्या क्या करना है। आज कई मानव बोलते हैं जब नौकरी नहीं मिलता हमारा तो बुरा समय चल रहा है, व्यापार नहीं चलता हमारा तो बुरा समय चल रहा है, कारखाना नहीं चलता हमारा तो बुरा समय चल रहा है। तो बुरा समय को आपको प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तभी अच्छे समय
चलेंगे। आपके शरीर और घर के जमीन में, आपके शरीर में 7 चक्र हैं। यह समय का चक्र है। 7 चक्र मूल आधार से लेके यहाँ तक, और यहाँ एक चक्र, 7 चक्र। मेरे 7 चक्र प्राण प्रतिष्ठित हैं, जागरूक हैं, जीवित हैं, घूम रहे हैं। यही कारण से मैं गुप्त रहस्य के ऊपर व्याख्या करके व्याख्यान दे रहा हूं। घर के हर सदस्य, ऑल फैमिली मेंबर्स अच्छे समय चाहते हैं। अच्छे समय का मतलब क्या होता है? भगवत प्राप्ति नहीं है, भक्ति प्राप्ति नहीं है। अच्छे समय का अर्थ होता है पूर्वजों का सभी दोष को जला के भस्म नष्ट करना, ग्रह नक्षत्र राशि दोष को नष्ट करना, और सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य पीढ़ी दर पीढ़ी चले, कम मेहनत में सब कुछ प्राप्त हो, घर हरा भरा रहे, घर की महिलाएं सदा सुहागन रहे, कोई व्यक्ति बीमार न पड़े। इससे कहा जाता है अच्छे समय। तो आपको ये जरूरत है, आपको लाना है। हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी मंत्र और महामंत्र आपको और हमें दिए हैं वह अपने आप में सिद्ध है, उसे और सिद्ध करने का जरूरत नहीं है। कई व्यक्ति साधना करते हैं, तपस्या करते हैं कि हम ये मंत्र को सिद्ध करेंगे, ये महामंत्र को सिद्ध करेंगे। सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो पहले से ही अपने आप में सिद्ध है उसे और क्या सिद्ध करना। अपने आप में सभी मंत्र महामंत्र सिद्ध है, बस अपना ज्ञान को लगा के उसे जागरूक और जीवित करना है। ऋषि मुनियों ने कहा यज्ञात प्राण स्थित मंत्र है। इसका हिंदी अनुवाद है कि हे मानव, मंत्र महामंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, अग्नि में डालो तो प्राण प्रतिष्ठा होंगे। अग्नि 3 जगह पे है, आपके मुख में भी अग्नि है, अखंड दीपक भी अग्नि है, और हवन भी अग्नि है। ये ऋषि मुनियों ने कहा है, वेद शास्त्र खोल के देख लीजिए। कोई श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है। कई लोग मुझे बोलते हैं मन साफ हो तो भगवान मिल जाएंगे। मन साफ होने से भगवान कुछ नहीं मिलेंगे और कुछ नहीं देंगे, क्योंकि भक्ति, श्रद्धा, मन साफ, दिल से, यह सब जो है काल्पनिक शब्द है। हिंदू सनातन धर्म ये एक सिस्टम है, इसमें भक्ति, श्रद्धा, उपवास, व्रत, दिल से, मन से ये काम नहीं करेंगे। ये तो हमें सुनाया गया और बतलाया गया है। आपको आज चाहिए अखंड सुख, अखंड शांति और अपरंपार संपत्ति, गाड़ी, बंगला, सूर्य की तरह चमकदार राजाशाही जीवन व्यतीत करना। यह सब मंत्रों के अंदर है। आज आप किसी भी तीर्थ जाते हो तो वहाँ तीर्थ में बैठे पंडित जी को पूछिए कि ये मंदिर तो कारीगरों ने, मिस्त्रियों ने बनाया है, ये मंदिर के अंदर मूर्ति भी ये राजस्थान, जयपुर से या आंध्रा से बन के आया हुआ है। इस मूर्ति के अंदर जो देवी देवता भगवान विराजमान वो कहाँ से लाए? तो वहाँ के पंडित तुरंत बोलेंगे कि यह अग्नि से उत्पन्न देवी देवता को रखा गया है, वही तीर्थ है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के सभी देवी देवता अग्निमुखी हैं। सरल सहज उपाय बता रहा हूं, जो कि विश्व के किसी भी छोटे से छोटा गांव में कोई गरीब या मिडिल क्लास भी मानव रहता हो तो वह स्वयं अपने समय को प्राण प्रतिष्ठा करके हर क्षेत्र में जय विजय हो सकता है। किस्मत ये बंधन है, बंधन को प्राण प्रतिष्ठा भी आपको ही करना है। अपने समय के 7 चक्र को प्राण प्रतिष्ठा, घर के जमीन को प्राण प्रतिष्ठा करना है। आप जमीन खरीदते हो या घर प्रवेश करवाते हो, 1, 2, 5 दिन पूजन करवा देते हो, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जिस मकान जमीन में रहते हो वहां आपसे पहले ऐसे ऐसे अघोरियों ने उस जमीन को पहले से ही प्राण प्रतिष्ठा कर रखा है। दुखों का कारण जमीन भी है।
एक मार्बल का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है, लकड़ी का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है, तो जमीन प्राण प्रतिष्ठा तो राक्षसी मंत्रों के द्वारा बहुत ही सहज सरल में होते हैं। तो उस प्राण प्रतिष्ठा को नष्ट ब्लास्ट करना है और आप अपने से फिर से प्राण प्रतिष्ठा करना है। ऋषि मुनियों ने कहा मानव समाज मंत्र महामंत्र से अपने शरीर को प्राण प्रतिष्ठा और घर के जमीन को प्राण प्रतिष्ठा करवाना है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही कम मेहनत में असंभव कार्य भी संभव होने लगेंगे। अपने आप संसार के सभी सुख वैभव शांति धन धान्य भरपूर आएंगे, कम मेहनत में आएंगे। कोई इंसान अगर सोचे हम अपने चालाकी से आगे बढ़ेंगे या होशियारी से, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सिस्टम से आगे बढ़ना है आपको। प्राण प्रतिष्ठा कोर्स, यह कोर्स होता है हमारा हिंदू सनातन धर्म का। हर एक मंत्र ये कोर्स है। मंत्रों के अंदर भगवान का वास है। प्रथम शब्दों को प्राण प्रतिष्ठा करना है। शब्द हमने कई बार कहा मां के गर्भ से ही बंधन है। आपके सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य सर्वप्रथम शब्दों से ही कनेक्ट है। ग्रह नक्षत्र राशि ये सब कुछ शब्दों से ही कनेक्ट है। शब्द बंधन है। यहाँ एक जीन बैठा हुआ है डाकिनी शाकिनी मां के गर्भ से ही। तो आपको सर्वप्रथम हमने कहा हिंदू सनातन धर्म का पहला मंत्र है गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र का अधिष्ठात्री देवी है मां कालिका देवी। दुर्गा सप्तशती कल्पवृक्ष चंडी पाठ की प्रथम महाशक्ति है मां कालिका देवी। आपको चलते फिरते घूमते नहाते अशुद्धि के समय में भी गाड़ी में घूमते भी आपको अपने ये ब्रेन शब्द मुख को प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए गायत्री महामंत्र जाप करना है। क्योंकि मां के गर्भ से हमने कई बार कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने बार बार कहा बिफोर मैरिज गर्भ संस्कार करवाइए, शादी से पहले, लेकिन आप लोग करवाए नहीं। तो मां के गर्भ से ही मानव के जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों के शरीर को ब्रह्म राक्षस ने अपने दिव्य शक्ति से आसुरी तंत्र विद्या से प्राण प्रतिष्ठा किया है। वह ब्रह्म राक्षस आसुरी तंत्र विद्या में आप प्राण प्रतिष्ठित हो तो उसको काटने के लिए समय लगेगा, इतना आसान नहीं है। हर मानव बंधन में हो तो तंत्र को काटता है महामंत्र ही। महामंत्र गायत्री के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। गायत्री महामंत्र, इसका कोई जन उदाहरण जरूरत नहीं, कोई शुद्ध नहा के जाप करने का जरूरत नहीं है, कोई आसन लेके जाप करने का जरूरत नहीं, कोई माला पकड़ के जाप करने का जरूरत नहीं है। इसका जो सिस्टम है, गायत्री महामंत्र के अधिष्ठात्री देवी मां कालिका देवी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। अमृता सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। इससे क्या होगा, आपका जो ये यहाँ पे जबड़ा जो है अंदर, यहाँ जो एक डाकिनी बैठा हुआ है, पूरा आपका शरीर बंधन है, जीवा आपका बंधन है, शब्दों बंधन है, प्राण प्रतिष्ठित। बंधन का अर्थ है ब्रह्म राक्षस ने प्राण प्रतिष्ठा किया है तो वह धीरे 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 हल्का होते जाएंगे। गरीबी और बीमारी का कारण है ब्रह्म राक्षस विद्या, आपके शरीर में जो प्राण प्रतिष्ठा है। इसलिए ऋषि मुनि ने कहा जीभाम किला बुद्धि विनाश। जीभा आपका बंधन है, बुद्धि विनाश है। पूरा ये जगह को जैसे वेल्डिंग मशीन में जो बांधा जाता है पूरा बांध दिया गया है मां के गर्भ से। ओम क्रीम कालिका नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। हमेशा जाप कीजिए। जितना ज्यादा आप जाप करोगे उतना ही ज्यादा आप खुलोगे। ग्रह नक्षत्र राशि भी सब बंधन है, वेल्डिंग मशीन के जैसे बांधा गया है। ब्रह्म राक्षस के हाथों में बहुत विद्या है, अपरंपार, समुद्र से भी ज्यादा था, इसका कोई था नहीं। तो आपको ही खोलना है।
आपके मुख में अग्नि भगवान का वास है। एक बार आपने जाप किया, एक आहुति आपने दिया। आज इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा इतना जगह, क्योंकि यहां ब्रह्म राक्षस का प्राण प्रतिष्ठित प्रकोप है। तो पहले अंदर से आप खोलने के लिए कोशिश कीजिए, आलसपन मत कीजिए। आप जाप करने के लिए कोशिश करो तो ब्रह्म राक्षस आपको जाप करना नहीं देंगे। यहाँ जो जीन बैठा हुआ है जबड़ा में, डाकने सकने, जाप करना नहीं देंगे, परेशान आपको करेंगे कि जाप मत करो, आलसपन करवा देंगे। इनके पास ऐसे विद्या हैं, ब्रह्म राक्षस के पास, मायावी शक्तियों के पास, इंसान को आलसपन कर देंगे, मोटापा कर देंगे, पेट दर्द कर देंगे, हथेली में दर्द कर देंगे, अकारण बीमार डाल देंगे। इनके पास सभी विद्या मौजूद है, विद्याओं का भंडार है इनके पास। पहले हमने कहा गायत्री महामंत्र, तो धीरे धीरे आपके शरीर में जो बंधन है, बंधन कितना है, एक मानव के शरीर में ये नस जो है, अच्छा से ये नस को देख लीजिए, कोई नाड़ी बोलता है, कोई नस 96,000 किलोमीटर, 96,000 किलोमीटर है। तो पूरे नाड़ी नस में अघोरी तंत्र, ब्रह्म राक्षस तंत्र विद्या प्रवेश। तो धीरे धीरे आप जाप से सब कुछ को पहले बैलेंस करेंगे, इससे शब्द खुलेंगे और नाड़ी धीरे धीरे खुलेंगे। तो इसके लिए माँ बहन बेटी भाई बहन सबको जाप करना जरूरी है, कोई गुरु दीक्षा जरूरत नहीं है। कुछ यूट्यूब वाले बोलते हैं कि नहीं गुरु हमसे दीक्षा लो, आपसे क्यों दीक्षा ले, आप भगवान हो क्या? आप लोगों से जितने भी लोगों ने गुरु मंत्र का दीक्षा लिया, उनका मंत्र हिलेगा भी नहीं, क्योंकि कलयुग में गुरु के मुख से मंत्र दीक्षा लेना वर्जित है। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। विश्व का व्याख्या करता हूं, जमीनों का, शरीर का व्याख्या करता हूं। बीमारी 1 रुपया का भी दवाई खाना नहीं पड़ेगा। आपके शरीर में खेल है, घर के जमीन में खेल। और पूर्वजों का तो हमने कई बार बताया। अभी आते हैं दूसरी क्लास, आवारा कुत्ता कुछ भी खाने के लिए दीजिए, बुला कुकुरों को, किसी मध्य खाए पे जंतु। अग्नि भगवान, आपके मुख में अग्नि, मुख में अग्नि भगवान का वास है। और तीर्थ जा रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा तीर्थ में। भगवान गायत्री महामंत्र जाप आपने अपने मुखों में 27 भगवान का बीज डाला है। ओम भूर्भुवस्व ब्रह्मा विष्णु महेश तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 24 संख्या, 24 बीज है। 27 भगवान को आपने एक बार में डाला है। एक बीज जब पृथ्वी धरती पे आप डालते हो गेहूं का, तो 100 बीज आते। लेकिन गायत्री महामंत्र गुप्त रखा गया, महिलाओं को नहीं बताते गायत्री महामंत्र, क्योंकि महिलाएं विद्वान हो जाए, बीमारी से मुक्त हो जाए, फिर ये कथावाचकों का दुकान बंद हो जाएगा। इनका दुकान महिलाओं के शक्ति से ही चल रहे हैं। जितने कथा और व्याख्यान का दुकान है, ये महिलाओं के शक्ति से चल रहे हैं। क्योंकि महिलाओं को ये थोड़ा कुछ उल्टा सीधा कथा सुना दें तो महिला इमोशनल हो जाती हैं, भाव विभोर, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, बस उतना ही बोलना है। तो महिलाएं पैसा दे देती। कथा सुनाने वाला एक, पैसा देने वाले सैकड़ों महिलाएं। तो महिलाओं से गायत्री महामंत्र को दूर रखा गया है कि महिलाएं अगर जाप करें तो ये विद्वान हो जाएंगे, फिर और कोई पैसा देने वाला हमें नहीं है। फिर और कौन देगा इनको पैसा? जिस दिन महिला विद्वान हो जाए, अपने मस्तिष्क को खुद प्राण प्रतिष्ठा कर लें, बेटा बेटी अपने आप आगे बढ़ेंगे। आज सबसे ज्यादा चिंता माता पिता को है बच्चों का फ्यूचर को लेके, फ्यूचर को लेके सिस्टम बता दे रहे हैं आपके बच्चे सूर्य की तरह चमकदार बनेंगे।
एक तो हमने कहा मुख में है अग्नि भगवान, दूसरा अखंड दीपक मां ज्वाला देवी भगवान। अभी कोर्स स्टार्ट करते हैं। शरीर को और घर के जमीन को प्राण प्रतिष्ठा, घर में सरसों तेल अखंड दीपक जला, रात को बुझ जाता है, बुझने दीजिए। कहीं गांव जाते हो तो जाने दीजिए। अभी मैं जिस कमरे से व्याख्यान दे रहा हूं, यहां मुझे और 5-7 दिन ही रहना है, फिर मेरे जन्मभूमि में चला जाऊंगा। यहां भी अखंड दीपक जल रहे हैं, मेरे जन्मभूमि में हमारे घर में जल रहे हैं। मेरे नाम से 10 काली मंदिर में अखंड दीपक जल रहे हैं। अखंड दीपक यह हमारे हिंदू सनातन धर्म का पहला मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, मां ज्वाला देवी अश्वमेध यज्ञ देवी है। तो घर में अखंड दीपक जलाना है सरसों तेल का। घर से कहीं बाहर जाते हो तो बुझने दीजिए, फिर वापस आओ, फिर जला लीजिएगा। और घर में 10 मिनट से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके हवन करना है। हवन में कोई खर्चा नहीं है। अग्नि भगवान सभी मंत्र को तुरंत सिद्ध करेंगे, मंत्र अपने आप में सिद्ध है। हवन के लिए लकड़ी, काठो, कोई भी लकड़ी हो, कौन सी भी काठो था, पीली सरसों, धड़ा सरसों और लेमन और दूब घास के लिए हमने अपने व्याख्यान में कई बार कहा है, मैं भी रोज मस्तक पे लेपन करता हूं। तो ऐसा दूब घास ले आइए। अग्नि को जलाने के लिए निया को जाड़ी पाए, अग्नि को जलाने के लिए थोड़ा सरसों तेल और 1-2 अगरबत्ती लगा दो, माचिस मार दो। अग्नि भगवान आपके सम्मुख। और फिर जो है हमने कई मंत्र आपको बताए थे, जैसे कि गायत्री महामंत्र का आहुति देना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सः, यही है गायत्री महामंत्र। उसके अलावा वास्तुदेवाय, अन्नपूर्णा देवी और जो भी आपको मंत्र आता हो आहुति दीजिए। धन कुबेर देवालय में स्वाहा, धन कुबेर के वाहन है नेउला स्वाहा। भगवान विष्णु और लक्ष्मी को बुलाने चाहते हैं आप, ओम सुदर्शन चक्र देवाय स्वाहा, ओम भगवान विष्णु देवाय स्वाहा, लक्ष्मी देवी स्वाहा। मां लक्ष्मी को घर में लाने के लिए भगवान विष्णु का स्वाहा करना पड़ता है, और विष्णु का स्वाहा तभी काम करता है जब सुदर्शन चक्र आपने घर में स्थापना किया है। ओम सुदर्शन चक्र देवाय स्वाहा। उसके बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जिसको जैसा आता ओम नमः शिवाय स्वाहा। धन कुबेर को बुलाना चाहते हो तो पहले नेउल देवाय स्वाहा। कोई पंडित बोल रहा है आपका ये ग्रह दोष है, ये राशि दोष है, उन ग्रह राशि का स्वाहा कर दीजिए। हवन, अग्नि भगवान को आपने हवन आहुति दिया। अभी सभी मंत्र से तरंग उत्पन्न। अभी प्रार्थना कीजिए, भगवान को हमने डायरेक्ट दर्शन करवा दिया कि हे भगवान अग्नि भगवान, हमारे सभी दुख संकट को जलाकर नष्ट कीजिए। हमें सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य हर क्षेत्र में जय विजय करवाइए। बोलने के बाद फिर सेक दीजिए। तो जो मां के गर्भ से आपके शरीर में जो ब्रह्म राक्षस का विद्या धीरे धीरे कटेंगे। सेक यहां आंखों में, मस्तक में, यहां और ये पूरे गले में, और यहां भी एक चक्र है, कानों में, नाकों में, मुख में ज्यादा, क्योंकि आपका ये मुख बंधन है। मानो मैं जब मां के गर्भ में था मुझे बांधा गया था, मैं जैसे खुला हूं मुझे मालूम है। आप जो है ये तो हम ऊपर दिखा रहे, अंदर से बंधन है। ऐसे एमिटी पूरा कस के बांधा है ब्रह्म राक्षस ने, और आंखों को भी बांधा है, और पूरे गुप्त अंग से लेके पीछे से लेके फिर बांधा है। बंधन हो,
अग्नि का सेक जोरों से दीजिए, ज्यादा से ज्यादा और अग्नि का सेक दीजिए, तो धीरे धीरे ये बंधन हल्के होते जाएंगे और खुल जाएंगे। तो इससे आपका शरीर भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, बंधन से भी खुल जाओगे, आप स्वयं भगवान बन जाओगे, और आपके घर का जमीन वह भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। कब तक ये हवन करना है आपको? जब तक आपको सुख शांति धन धान आयु आरोग्य प्राप्त न हो जाए तब तक करना है। आलसपन मत कीजिए। आप हवन करने के लिए कोशिश करो, आपको ब्रह्म राक्षस हवन करने नहीं देंगे, क्योंकि आपको तो बांध के रखे हैं। यहाँ आत्मा है, जब आप माँ के गर्भ में थे तभी ब्रह्म राक्षस ने आत्मा को बांध दिया है। रिजर्वेशन कि ये मानो 80-90 वर्ष के बाद जब मर जाएगा तो इसके आत्मा को हम ले जाएंगे और 1 करोड़ वर्ष तक रखेंगे। आपके पूर्वजों का आत्मा स्वर्ग नहीं गया, क्योंकि जिस मानव का आत्मा पूरा प्राण प्रतिष्ठा हो उसी के ही आत्मा और 7 चक्र को 10 महाविद्या देवी माँ कालिका देवी की धूमावती देवी ही आत्मा को स्वर्ग लेके जाती है, और कोई लेके जा नहीं सकता। कोई श्रद्धा भक्ति, कई लोग बोलते हैं हमने तो ये जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया, हम तो स्वर्ग जा ही नहीं सकते। आपके पूर्वजों के आत्मा को देखना चाहते हो, मैं दिखा दूंगा। जैसा मैंने बंधन बताया, मुझे भी मां के गर्भ से वैसा बांधा गया था। मैं 1971 में जिस मकान में जन्म हुआ, उस मकान में पहले भी 2 बार जन्म ले चुका था, और 2 बार ही ब्रह्म राक्षस ने मुझे मां के गर्भ से ही मार दिया। 2 बार अलग अलग परिवार के अंदर उसी मकान में ही मेरा जन्म हुआ था। 2 बार मार दिया कि ये बालक कोई स्पेशल भेजा गया है और ये तो ढिंडोरा पीटेगा, सबको बताएगा, सत्य है। तो तीसरा बार फिर 1971 मां के गर्भ से मुझे ब्रह्म राक्षस मार नहीं पाए, बच गया। लेकिन जन्म से मुझे बहुत परेशान किए ब्रह्म राक्षस ने, बहुत ही ज्यादा। हर क्षेत्र में वह मुझे फेल करते गए, हर क्षेत्र में। क्योंकि हम जिस मकान में रहते थे वहां इच्छाधारी नाग नागिन ब्रह्म राक्षस का मंदिर, और मां के गर्भ से ही, गर्भ में तो छोटा था, उस समय ही मेरे शरीर को पूरा बंधन में बांध दिया, जैसा आप बंधन में हो। और मेरे शरीर में जो पेशाब गुप्त अंग होता है वहां पे एक छोटा सा बिच्छू छोड़ दिए, बेचा बिच्छू, वह रोज डंक मारता है, तो डंक मारता मेरा दिमाग आउट, गुस्सा चिड़चिड़ापन, किसी कार्य में भी मन नहीं लगता था। तो मुझे भी ऐसा किया गया था। बीमारी का कारण क्या है? शरीर दर्द का कारण क्या है? चिड़चिड़ापन का कारण क्या? गुस्सा कारण क्या? आपके शरीर में भी ब्रह्म राक्षस ने बिच्छा छोड़ा है, बिच्छू जैसे मेरे शरीर में छोड़ा। तो ये सब सिस्टम से मैं भी अपने शरीर को खोला। बीच में कभी कोई गांव जाना हो, हवन को बंद कर दीजिए, फिर कीजिए, हिम्मत मत हारे। आज अब जैसा भी स्थिति परिस्थिति में हो, हमेशा मौन व्रत धारण करना है, क्योंकि आपके हर एक शब्द आपके दांतों में, जीवा में, आपके घर के जमीन में प्राण प्रतिष्ठा हो रहे हैं। मधुर मीठा शब्द बोलने के लिए कोशिश कीजिए। मधुर मीठा शब्द कब बोलोगे आप? जब पूरा गायत्री महामंत्र आपके शरीर में पूरा घुल मिल जाएगा। और ऋषि मुनियों ने बार बार कहा था गर्भ संस्कार, बार बार कहा था, लेकिन माता पिता ने ध्यान नहीं दिया। गायत्री महामंत्र का अधिष्ठात्री माँ कालिका देवी है, बहुत लोगों को नहीं मालूम। भारत और विश्व में 50 करोड़ लोग गायत्री महामंत्र जाप तो कर लेते हो, लेकिन उसके अधिष्ठात्री देवी माँ कालिका देवी है, ये बहुतों को नहीं मालूम, बहुतों को नहीं मालूम। गायत्री महामंत्र का अधिष्ठात्री देवी माँ काली देवी मंदिर, अर्थात माँ काली देवी है। माँ काली देवी ये सुप्रीम पावर है। आपके पूर्वजों के सभी पाप कर्म को जला के भस्म करने वाली देवी माँ कालिका देवी। आपके आत्मा, आपके पूर्वजों के आत्मा को स्वर्ग
शरीर को मोक्ष देने वाली माँ कालिका देवी है। कलयुग के भगवान माँ कालिका देवी है। कलयुग के महामंत्र गायत्री महामंत्र है। कलयुग के भगवान अग्नि भगवान है। लेकिन यूट्यूब में कई लोग वीडियो बनाते हैं कि कलयुग के भगवान ये है, कलयुग के भगवान ये। कोई नहीं है कलयुग के भगवान, माँ कालिका सुप्रीम पावर है। आज मानव आपका टक्कर ब्रह्म राक्षस से है। मानव का टक्कर अपने आप के साथ नहीं है, ब्रह्म राक्षस के साथ टक्कर है। आपके पैसा के अंदर घुस जाएगा ब्रह्म राक्षस का शक्ति विद्या। आप ना चाहते हुए भी आपका पैसा खर्च हो जाएगा। ये ब्रह्म राक्षस के हाथों में विद्या सिद्धियां हैं। कलयुग के भगवान मां कालिका है। असंभव को भी संभव बनाने वाली देवी मां कालिका देवी। मूर्ति के अंदर 10 महाविद्या की देवी है। इनमें से एक महाशक्ति देवी है मां धूमावती देवी, जो कि असंभव को भी संभव कर दे। आपने कभी चिंतन भी नहीं किया होगा कि हम इतने बड़े साम्राज्य के मालिक बनेंगे। वैसा वरदान देने वाली देवी है मां धूमावती। मां धूमावती आपके पूर्वजों के सभी पाप श्राप अभिशाप कर्म को, जो कि आपके शरीर के 7 चक्र में, आपके सुख शांति धन शरीर में कनेक्ट है, उनसे मुक्ति के लिए जो पहले कोर्स बताया फिर सुन लीजिए। मां काली मंदिर पूर्वजों के पाप कर्म को जला के भस्म होंगे। शरीर को प्राण प्रतिष्ठा, घर जमीन प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद ही मानव आप सुख शांति धन भोग करेंगे। उससे पहले आप भोग नहीं कर पाओगे। कोशिश कीजिए। कोशिश तो भारत के 150 करोड़ लोगों ने किया है वर्षों तक, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि आप मानव को धर्म का नॉलेज नहीं है। आपको जो नॉलेज दे रहे हैं धर्म का, वह आपको नॉलेज नहीं दे रहे हैं, वह आपको गुलाम बना रहे हैं। लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हमें ये गुलाम बना रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा। प्रिंटिंग प्रेस में जाकर नकली धर्म का पुस्तक छपा के छपी छपाई पुस्तक पढ़ रहे हैं। आप भी अनमोल जीवन प्राप्त करके भी हाँ हाँ कर रहे हो। मां काली मंदिर, आप वर्ल्ड के किसी भी मां काली मंदिर से जुड़ जाइए। अभी आप कहेंगे कि गुरुजी ऋषि मुनियों ने जब मंत्र लिखा तब तो मां काली का मंदिर नहीं था। बिल्कुल सही, सत्य है आपका क्वेश्चन। तब के जमाने में जिन्हें जानकारी मालूम चला, वह पंडितों को बुला के घर में मां कालिका देवी का हवन करवाते थे। लेकिन पंडितों का संख्या तब भी कम था, आज भी कम है। तो जो तेजस्वी मानव इस धरती पर पैदा हुए, उन्होंने चिंतन किया कि हमारे गांव में 25,000 लोग हैं और पंडित 5 हैं, तो कैसे किया जाए। तो उन्होंने एक एक मां काली देवी मंदिर का निर्माण करवाया कि हाँ पूरा 25,000 लोगों का मंगल होगा। मां काली मंदिर में कद्दू, पानी कखारू, अनेक राज्य में अनेक शब्द बोलते। जो पेठा बनता है ना, पेठे का फल को कद्दू कहा जाता है, पानी कखारू, वह मां कालिका देवी को समर्पित कीजिए। लेमन दीजिए और सिंदूर दीजिए। मां काली कलयुग के भगवान हैं, सुप्रीम पावर है, वहां दीजिए। और अखंड दीपक जलते हो, थोड़ा घी दीजिए या सरसों तेल से जलते हैं, सरसों तेल दीजिए। तन मन धन के साथ मां काली मंदिर से जुड़ना है। कोई श्रद्धा भक्ति विश्वास दिल से आत्मा से काम नहीं करेगा, तन मन धन से। हमने कई बार हमारे व्याख्यान में कहा, आपके पास अगर धन नहीं है तो आपको अपना जमीन बेचना पड़ेगा, आपका सोना बेचना पड़ेगा, लेकिन करवाना पड़ेगा। हवन करवाते रहे मां कालिका देवी मंदिर में। आप मिडिल क्लास हो
तकलीफ में हो, अपना एक अखंड दीपक सरसों तेल का माँ काली मंदिर में जला दीजिए, हवन अपना अलग से करवाइए, होता है, शामिल हो जाइए। माँ कालिका के बिना आपका गति नहीं है। कोशिश तो 140 करोड़ लोगों ने जीवन बीत गया कोशिश करते, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और एक चीज हम हर धार्मिक व्यक्तियों को जानकारी देना चाहते, उपवास व्रत ये किसी भी ऋषि मुनियों ने कभी नहीं लिखा, ये मन गढ़ंत मानव के ऊपर थोपा गया है। उपवास व्रत कोई भी मंत्र महामंत्र से कनेक्ट नहीं है, कोई भगवान से कनेक्ट नहीं है, कोई आत्मा से कनेक्ट नहीं है, कोई सात चक्र से कनेक्ट नहीं है। जो भी आज बतला रहे हैं व्यासपीठ में बैठ के उपवास व्रत, उनसे पूछिए किस ऋषि मुनि ने कहा था उपवास करो, व्रत करो, भगवान मिल जाएंगे, आत्मा का कल्याण, पूछिए, नहीं बता पाएंगे। तो व्यासपीठ पे बैठ के एक व्यक्ति अगर उपवास व्रत का झूठ शब्द अगर बोल सकता है तो इनके हर एक शब्द झूठ है, हर एक शब्द इनके झूठ है। कभी भी किसी ऋषि मुनियों ने उपवास व्रत नहीं कहा था, चाहे वह श्रावण का महीना हो, चाहे नवरात्रि का महीना हो, चाहे करवा चौथ हो, चाहे सावित्री व्रत हो, कभी नहीं कहा किसी ऋषि मुनियों ने। ये जबरदस्ती महिलाओं के ऊपर थोपा गया। जितने भी उपवास व्रत सिर्फ महिलाओं को ही लागू है, क्योंकि महिलाओं से ही पैसा लूटना है इनको। सदा सुहागन, घर हरा भरा, यह सब सिंदूर, लेमन, रक्षा सूत्र से होते हैं, उपवास व्रत से नहीं होते। हजारों वर्षों तक लोग गरीब रहे, भारत और विश्व भूमि में उपवास रहे, उनको तो भगवत प्राप्ति नहीं हुआ। तो ये धोखा है। मुझे दुर्गा सप्तशती पाठ का सिद्धि प्राप्त हुआ 2001 को, मैंने तो कभी उपवास व्रत नहीं किया, नवरात्रि नहीं कि शिवरात्रि नहीं, कभी नहीं, कभी श्रावण में भी मैंने उपवास व्रत नहीं किया। ये तो धोखा है। साधारण मानव आज कोई भी, हमने देखा एक छोटे से शहर में 5 दोस्त बात किए कि चलो हम संत बनेंगे, तो मेरे कानों में सुनाई दिया कि 5 लड़के जिनका कि मूछ भी नहीं निकला, ये कैसे संत बनेंगे। मुझे ताज्जुब लगा। तो मैंने उन बच्चों को बोला कैसे संत बनोगे, तो बोले अभी हम जाएंगे भवन, महाराज जी को बोलेंगे कि महाराज जी हमें बैराग चढ़ गया। तो मैं बोला इससे क्या होगा, बोले दूसरे दिन ही हमें संत का वस्त्र पहना देंगे और हम संत बन जाएंगे और व्याख्यान देने घूमेंगे। तो एक दिन में बैराग, दूसरे दिन में संतों का वस्त्र धारण, तीसरे दिन में व्याख्यान, ये धोखा है। ऋषि मुनियों ने कहा था पहले घर में रह के सिद्धि प्राप्त करो, सिद्धि प्राप्त करने के बाद पूरे पृथ्वी जमीन को देखो, फिर कोई भगवा या सफेद वस्त्र धारण करना, फिर कथा या व्याख्यान करना। किसके ऊपर कथा कहोगे, किसके ऊपर व्याख्यान कहोगे? गर्भ संस्कार, पृथ्वी जमीन, मानव सुख शांति धन धान्य, उसके ऊपर व्याख्यान करना। लेकिन नहीं, आज बैराग चढ़ गया, कल संतों का ड्रेस, परसों व्याख्यान शुरू। ये धोखा है मानव के साथ। बचपन में हमने देखा ही, मैंने कहा वाह रे क्या धर्म है। आज बैराग, कल संतों का ड्रेस, परसों व्याख्यान। किस चीज के ऊपर व्याख्यान दे रहे हो? पृथ्वी धरती के ऊपर व्याख्यान दीजिए, पृथ्वी मिट्टी का राज रहस्य। तो जितने कथावाचक हैं, हिंदू सनातन धर्म हो चाहे कोई भी धर्म का हो, इन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं है। जाकर पूछ लीजिए, अभी तो कथा चल रहे हैं हर गांव में, छोटे छोटे शहर में, पूछ लीजिए आपको सिद्धि प्राप्त है क्या? बोलेंगे नहीं। बिना सिद्धि आपने वस्त्र कैसे धारण किया? बिना सिद्धि आपने कथा
किस आधार पर दे रहे हो? बिना सिद्धि आपने शिष्य कैसे बनाए? बिना सिद्धि आप उपवास व्रत कैसे करवाते? चुप हो जाएंगे। आज जाके पूछिए। मैं किसी का निंदा नहीं करता, मुझे क्या जरूरत है निंदा करने का। कलयुग में तो गुरु दीक्षा वर्जित है। कोई भी मानव किसी परिवार को मंत्र फूक मार के शिष्य नहीं बना सकता है, वो वर्जित है। और जिन्होंने भी ये वस्त्रधारियों से, गुरु से, महागुरु से, सतगुरु से, आचार्य से, महाआचार्य से मंत्र का दीक्षा लिया, 7 जन्म तक आपको सिद्ध नहीं होंगे। मेरे 7 चक्र घूम रहे हैं। 7 चक्र अपने आप में मायने रखता है। मैंने बेताल को मारे हैं, मेरे पेट में बेताल बैठा हुआ था, बहुत मोटापा, जैसे अंदर से सांस लेने के लिए तकलीफ, बेताल बैठा हुआ था, मारे हैं उसको। मायली ठेंगा ठेंगरी को मारे हैं। 2026 में इच्छाधारी नागनागिन को मैंने मारा। किसके शक्ति से? अखंड दीपक ज्वाला देवी मंत्र, महाकालिका देवी हवन के शक्ति से मैंने मारे। मुझे 2001 को सिद्धि प्राप्त हुआ। सिद्धि प्राप्त होने के बाद शरीर अपने आप बदल जाता है। तो मैंने देखा एक राक्षसी शक्ति पीछे से, उसका ऐसे हाथ मेरा पेट को पकड़ा हुआ है। किस लड़का का हम नाभि चक्र घूमने नहीं देंगे, पकड़ा हुआ है। मैं दिन रात 18 घंटा रोज का गायत्री महामंत्र जाप करता और अग्नि का सेक देता पेट में, धीरे धीरे वो जलते गए। तो जब भी हवन करो ये हथेली को अच्छे से सेक दो। यहां ब्रह्म राक्षस का जादू विद्या है, और मुख को अच्छे से सेक दो। मेरे शरीर से लाखों मायावी शक्तियां मर मर के गिरे हैं। मैं यूं ही व्याख्यान नहीं फरमाता, यूं ही कथा नहीं कहता, सादा सीधा रहता। तो कथा वाचक जितने भी काल्पनिक कथा क्यों सुना रहे? कब तक भारत और विश्व के मानव समाज को गुलाम बना कर रखोगे? आत्मा का कल्याण आप करवा दोगे? आत्मा तो ब्रह्म राक्षस ने बांधा है, यहां आत्मा बांध के रखा है। जिसके भी जीवन में लक्ष्य स्वप्न है कि हमें स्वर्ग जाना है, प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए पूरे शरीर। भगवान ने इतना अच्छा जन्म जीवन दिया है, बर्बाद मत कीजिए। हम तो किसी भी कथावाचक को देखते हैं तो पहले उनका दांत देखते हैं। पूरा अगर दांत है, इनको सिद्धि प्राप्त नहीं है। इसका लक्षण गुप्त राज रहस्य। पूरा अगर दांत है तो सिद्धि प्राप्त नहीं, क्योंकि ब्रह्म राक्षस ने पूरे दांतों को बांधा है। जब तक वह नहीं खोलोगे सिद्धि कैसे प्राप्त होगा आपको? पूरा हड्डी, यह कंप्यूटर ब्रह्म राक्षस के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा है, और कनेक्ट दांतों से शब्दों जीवास। मैं पहले दांत देखता हूं, बोलता हूं तुमको सिद्धि प्राप्त नहीं, लक्षण है। भारत और पृथ्वी धरती के भगवान हैं ईमानदार पंडित जी। पंडित जी, आप किसी भी मानव का अनुष्ठान करते हैं, किसी का भी आप कीजिए अनुष्ठान, वह परिवार को क्लियर कट बोल दीजिए। बोलना क्या है? हे मानव, हम पंडित आपके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। यह अनुष्ठान का मंत्र, आशीर्वाद, फल सर्वप्रथम आपके घर के हर सदस्य का रक्षा सुरक्षा, आपके पूर्वजों के पाप कर्म 1% ही प्राप्त होंगे। आप नाग फांस नागतंत्र जमीन में रहते हैं, इस अनुष्ठान का 1% वह आपके जमीन में काम करेंगे। माने अनुष्ठान का 2% ही आपको प्राप्त होंगे। आप क्लियर कट बोल दीजिए, क्योंकि आज का यजमान चाहते हैं
कि पंडितों के अनुष्ठान से 100% फल प्राप्त हो जाए, वैसा नहीं है। पंडित जी जितने भी अनुष्ठान करते हैं वह 100% करेक्ट करते हैं, लेकिन पंडित जी आप बोल नहीं पा रहे हो जजमान को, क्लियर कट बोलिए। इससे क्या होगा? जजमान बोलता है अरे पंडितों से हम अनुष्ठान करवाए, कुछ तो बदलाव नहीं आया, कुछ तो बदलाव आना चाहिए। कैसे बदलाव आया? आपके पूर्वजों ने इस धरती पे गुणी गारिणी तंत्र पूजन से पूरा पृथ्वी मिट्टी को स्मशान भूमि, नाग फांस नाग तंत्र स्तंभन भूमि में परिवर्तन किया है, श्रापित भूमि में। तो पंडितों का अनुष्ठान काम तो कर रहा है, लेकिन पंडित बोल नहीं पा रहे। तो इससे क्या होता है? पंडित जी बदनाम आपको ही होना पड़ रहा है। हम तो कई लोग मेरे से जुड़ते हैं, मैं तो उनको बोलता हूं आपको 100% हर क्षेत्र में जय विजय होना है। जैसे मैं 12 घंटा मंत्र आज 2026 में भी जाप करता हूं, आप 2-3 घंटा हर रोज जाप कीजिए, घर में अखंड दीपक जलाए, हर रोज सुबह शाम आधा घंटा गायत्री महामंत्र का हवन कीजिए, सेक दीजिए। और माँ कालिका देवी मंदिर में कद्दू पानी का खारू चढ़ाइए, लेमन सिंदूर चढ़ाइए। जैसे मेरा 365 दिन चढ़ता है, माँ काली मंदिर में मेरे नाम से अखंड दीपक जल रहे। हवन माँ काली मंदिर में आप खुद करवाइए, तभी आपको मालूम चलेगा। पंडित जितने भी अनुष्ठान करते हैं सब करेक्ट करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल पंडित जी को मालूम है कि हमारे सभी मंत्र महामंत्र येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, दूब घास, दुर्बा, लेमन से कनेक्ट है। वह सामग्री डालते हैं, अनुष्ठान उनका करेक्ट हो रहा है। अभी 2023, 24 और 25 3 वर्ष में मैंने मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए पंडितों को 50 लाख रुपया दिए। 50 lakhs मुझे 50 लाख टका मैंने दिया, 50 लाख रुपया। मुझे मालूम है कि वह तरंग काम कर रहा है। आज हम जीवित हैं। 50 लाख रुपया तो 3 वर्ष में दिया। 24-24 घंटा यज्ञ, 24-24 घंटा रुद्राभिषेक। और आज तारीख शायद 25 तारीख है, आज भी मेरे लिए सरसों तेल का रुद्राभिषेक हर रोज चल रहे हैं लेमन के साथ। मुझे मालूम है पंडितों का यह अनुष्ठान मुझे काम कर रहा है। 50 लाख रुपया हर रोज मेरे नाम से माँ काली मंदिर में हर रोज एक लेमन चढ़ता है, एक सिंदूर का डिब्बी चढ़ता है, एक रक्षा सूत्र चढ़ता है। ये रक्षा सूत्र है। अनेक मंदिर में मेरे नाम से अनुष्ठान चल रहे हैं, मुझे मालूम है काम कर रहा है। हमारे पूर्वजों, आपके पूर्वज 140 करोड़ लोग जो परेशानी में, आपके पूर्वजों ने आपके जन्म से पहले गुणी गारिणी तंत्र पूजन करवाए हैं। उनसे बचाएगा कौन? ये अनुष्ठान ही बचाएंगे। हमारे भी पूर्वजों ने किया है। जब मुझे 2001 को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि प्राप्त हुआ, सिद्धि प्राप्त होने ही देवी को मैंने मांगा बहुत कुछ। देवी माँ, दुर्गा माँ, भवानी माँ, काली माँ बोली देखो आपके पूर्वजों का, देख सुनील आपके पूर्वजों का, उन्होंने दिखा दिया। आप 1 लाख वर्ष पुराना भी कोई इतिहास जानना चाहो तो वैज्ञानिकों के माध्यम से संभव नहीं है, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के माध्यम से संभव है। तो मैंने देखा हमारे पूर्वजों का इतिहास कि उन्होंने बहुत गुणी गारिणी तंत्र पूजन करवाए थे। तो उसका जो इफेक्ट हमको कर रहा है, वह इफेक्ट को कटिंग करने के लिए मैं भी 50-50 लाख रुपए खर्च करता हूं। आपके जीवन में जैसा संकट समस्या हो, 1 रुपया फीस नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूं। मेरा कोई चार्जेस नहीं है। हम तो चाहते हैं भारत के 150 करोड़ के साथ पूरे विश्व के मानव सुख शांति धन धान आयु आरोग्य से भरपूर है। लेकिन हमारे ये कथावाचक ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस भारत और पृथ्वी भूमि के भगवान हैं पंडित जी हैं।
लेकिन पंडित जी बोल नहीं पा रहे हैं क्लियर कट। आप क्लियर कट बोलिए पंडित जी, झूठ मत बोलिए कि हम ये अनुष्ठान कर देंगे। 100% आपके हाथ में नहीं है, 100% माँ कालिका देवी के हाथ में है। हम माँ कालिका देवी मंदिर में अनुष्ठान करवाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं जबरदस्ती आशीर्वाद ले लूँ माँ कालिका देवी से। कलयुग के भगवान है माँ कालिका देवी। हमारे सभी अनुष्ठान को माँ कालिका देवी ब्रह्मास्त्र बना के अपने हाथ में रखती है, जब जरूरत तब छोड़ती है। आज का मानव आटा चक्की देखे हो, गेहूं का चक्की। आज का मानव क्या चाहता है, इधर से गेहूं डालो और इधर से आटा निकल जाए, इधर से माँ कालिका देवी पूजन करो, इधर से आशीर्वाद निकल जाए। संभव नहीं है। माँ कालिका देवी नाम ही काफी है। आपके कुल देवी देवता, पितृ देवी देवताओं के आका हैं माँ कालिका देवी। आपके सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य के मालिक है माँ कालिका देवी। आपका टक्कर डायरेक्ट ब्रह्म राक्षस से है। आपके तो शरीर में मानव जो मुझे सुन रहे हो, माँ के गर्भ से ब्रह्म राक्षस घुसा हुआ है। उसके पावर को खत्म किया जाता है ये अनुष्ठान से। पावर को खत्म। मैं भी जब माँ के गर्भ में था, मेरे शरीर में बिच्छू छोड़ दिया ब्रह्म राक्षस ने कि ये लड़का सिर्फ घर में ही रहे। थोड़ा भी गर्मी में बाहर निकलता था तो पेशाब इतना जलन, बोतल बोतल अल्कासोल का दवाई पीता हर रोज। आज आपके शरीर में थोड़ा बीमारी हो गया, चीट-पुट तुरंत एमआरआई आईसीयू में दौड़ते हो। अरे जहां बीमारी है, बीमारी को प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। जहां भी बीमारी हो, बीमारी आपको पकड़ा है, प्राण प्रतिष्ठा करोगे, बीमारी खत्म। जैसे कि मार्बल का मूर्ति को तराशा जाता है और प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है हवन यज्ञ अग्नि से, वैसा आपका शरीर बन जाएगा। चीट कले पुट कले खाली हॉस्पिटल धाऊं चल। थोड़ा किसी को कुछ हुआ तुरंत हॉस्पिटल, सर दर्द हुआ तुरंत दवाई। क्यों? सर दर्द को इसको प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। यहाँ ब्रह्म राक्षस ने कील ठोका है, मेरे को भी ठोका था। पंडितों को दोष देना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है आज पूरे भारत और विश्व में, क्योंकि पंडितों के अंदर कमी है। पंडितों को इस धरती का भगवान कहा था ऋषि मुनियों ने। पंडितों के अंदर कमी है, इसीलिए लोग आज पंडितों से नफरत करने लगे। हर व्यक्ति बोल रहा पंडितों का अनुष्ठान का हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा। हर व्यक्ति बोल रहा है। पंडित जी आप बदनाम होने से अच्छा यजमान को क्लियर बता दीजिए। हर रोज कम से कम 10 मानव का आप बोलिए। घर में बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा पंडित जी। 10 यजमान को बोले, कोई माने चाहे ना माने। इंद्र देवता बारिश डालते हैं धरती पे, कोई खेती करे चाहे ना करे, उनका ड्यूटी उन्होंने किया। आपका कोई कथा माने चाहे ना माने, हर मानव को आप बोलना है कि आपके घर का जमीन स्मशान भूमि है, कब्रिस्तान भूमि है, नाग फांस नागतंत्र जमीन में आप रहते हैं। आपके घर के नीचे ब्रह्म राक्षस का मंदिर है, आपके घर के नीचे इच्छाधारी नाग नागिन है, आपके घर के जमीन में किसी जमाने में लोगों ने बैंक बनाया था, सोने का कॉइन रखते थे, इच्छाधारी नाग नागिन रख दिए। ये तो सत्य है, इसमें और दो राय नहीं है। आज तक भारत के वैज्ञानिक भी बोल नहीं पाए कि भारत और विश्व का भूमि नाग फांस नागतंत्र स्मशान भूमि में बंधन है। लेकिन हमारे दुर्गा सप्तशती ये जो देख रहे हो, ये कल्प वृक्ष मार्कंड ऋषि जी ने लिखा है। ये विश्व का संविधान है। यह संविधान का जो पान करेगा शेर की तरह दहाड़ेगा। कोई भी कथावाचक, कोई भी व्याख्यान देने वाले नहीं बोल रहे हैं जमीन के बारे में, क्योंकि इनके दुकानदारी बंद हो जाएंगे, इनके दुकानदारी बंद हो जाएंगे। तो आप क्लियर कट बोलिए पंडित जी। और कोई व्यक्ति पूछे कि पंडित जी इसका निवारण क्या है, तो आप बोलिए घर में अखंड दीपक जलाएं, हमेशा गायत्री महामंत्र जाप कीजिए,
और घर में खुद से हवन कीजिए। तो आप बोलते बोलते ऐसे भी आपको आदमी मिलेंगे, टकराएंगे कि पंडित जी हमारा तो घर भी है, मिल भी है, कारखाना भी है, घर में तो हम कर लेंगे महिलाएं, हमारे मिल कारखाना में आप वर्षों तक करते रहिए। ऐसे आदमी टकराएंगे। आज भारत में आप जितने पंडित हो, मान लीजिए भारत में 1 करोड़ पंडित हो तो 10 करोड़ धनवान है, आपको रिजर्व कर लेंगे कि पंडित जी हर शाम को हमारे मिल में जाइए, अखंड दीपक जल रहा है सरसों तेल का, आप उसको संभालिए, हर रोज हवन कीजिए आधा घंटा, काम मिल गया, फिर से आप भगवान बन जाओगे। क्लियर कट। हर रोज 10 आदमी को बोलिए जो खुद से करना चाहते। हम तो चाहते हैं हर व्यक्ति खुद से करे, क्योंकि आज भारत का स्थिति परिस्थिति ऐसा, 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल में चल रहे हैं, वो कहाँ से पंडितों को दक्षिणा देंगे? तो उनको भी बताइए पंडित जी। तब जब उनको हवन भगवान, अग्नि भगवान का स्वाद, मिठास मालूम चलेगा, तभी आपको बुलाएंगे कि अरे पंडित जी आपने हमें बताया था, हम आगे बढ़े हैं, आइए 10 पंडित आइए, 24 घंटा हमारे घर में हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, आपको काम देंगे। क्लियर कट बताइए। आपका जन्म कुंडली का जो भी दोष है आपके शब्दों में है और आपके जमीन में है। कई लोग मुझे पूछते थे कि आप पंडितों से 24-24 घंटा यज्ञ करवाते हो, आप तो नहीं जाते, फिर कैसे यज्ञ सफल होता? 100% सफल होगा। मैं नहीं जाता था 24-24 घंटा यज्ञ करवाने में। पंडित जी को बोलता था कि हे पंडित जी, एक लेमन हाथ में ले लेना और उच्चारण करना, हम विष्णु 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 भारतवर्ष भारत खंडे आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे, उच्चारण करना, मेरा नाम, हमारे घर के सबका नाम बोल देना नींबू को। और जो पहले कोई भी अनुष्ठान होता है, याज्ञिक अनुष्ठान, पहले अग्नि प्रज्वलित करना पड़ता है, अग्नि भगवान, और उसमें डाल देना, फिर चालू करो। तो मुझे जाने का जरूरत नहीं, अपने आप प्रयोग होता है। तो आपको भी जाने का जरूरत नहीं है। ऐसे करवाते थे। तो पंडित जी आप लोग क्लियर कट बोलिए, जन्म कुंडली का दोष चाहे कोई भी ग्रह हो, जमीन से कनेक्ट है, 7 चक्र से कनेक्ट है, शब्दों से कनेक्ट है, आपको बहुत काम मिलेंगे पंडित जी। मानव समाज मार्बल का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होता है। आप आज जिस गांव शहर में रहते हैं, आपका पैदाइश जब नहीं हुआ था, आपके पिताजी का जब पैदाइश नहीं हुआ था, आपके दादाजी का जब पैदाइश नहीं हुआ था, वह पूरे गांव शहर के जमीन को ब्रह्म राक्षस तंत्र क्रिया से प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। वह ब्रह्म राक्षस तंत्र क्रिया के ऊपर आपका मकान, कारखाना, दुकान बना है, उसे ब्लास्ट कौन करेगा? मां कालिका देवी, और आपको स्वयं को करना पड़ेगा। मार्बल का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एक बार हो जाने से उस मूर्ति के देवी को और ब्लास्ट करना संभव नहीं है। वैसा ही आपका जमीन है, बहुत खतरनाक प्राण प्रतिष्ठा हुए जिस जमीन में आप रहते हो। आपका शरीर पृथ्वी तत्व, मिट्टी तत्व 20%, आपका शरीर भी तंत्रोक्त है। जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। मुझे स्पेशल भेजा गया इस धरती पे। आप चिंतन कीजिए, भारत भूमि में 6 लाख गांव, हिंदू सनातन धर्म का एक भी मंदिर नहीं था, सिर्फ मां ज्वाला देवी, अखंड दीपक एक ही मंदिर था। और उस जमाने में भारत के 6 लाख गांव में ब्रह्म राक्षस का मंदिर स्थापना हो गया। और जिन्होंने स्थापना किया उनको भी नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं। और आज 2026 तक भी ब्रह्म राक्षस का पूजन हो रहे हैं। आज आप गांव-गांव जाके देखिए, पंडित जी आप जिस जिला में रहते हो उस जिला के हर गांव में जाके देखिए, एक एक पीठ है, वो क्या है? ब्रह्म राक्षस, नाम बदल दिया गया। तो भारत भूमि में ऐसे ऐसे भी राजा आए जो कि अघोरी राजा, तांत्रिक राजा, उन्होंने कहा कि मानव को खेल दिखाएंगे, बंधन में बंध गए।
गरीबी का कारण बीमारी का कारण नहीं है। और हमने हमारे व्याख्यान में कई बार कहा है, व्यापार करना है, पहले शब्द प्राण प्रतिष्ठा। शादी करना है, बिफोर शादी गर्भ प्राण प्रतिष्ठा सेक देना है। व्यापार धन प्राण प्रतिष्ठा। विवाह करना है, विवाह से पहले बेटा और बेटी पूरे शरीर को प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए, नहीं तो शादी के फेरे में बेटा बहू के शरीर में ब्रह्म राक्षस घुस जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मृत्यु के पूर्व जो 50 वर्ष से 90 वर्ष के अंदर हो गए हो, मृत्यु से पूर्व पूरे शरीर को प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए, नहीं तो आपका आत्मा स्वर्ग नहीं जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। जमीन जहां रहते हो उसको प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। बीमार हो, बीमारी को प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। कर्ज से परेशान हो, शरीर को प्राण प्रतिष्ठा, घर के जमीन को प्राण प्रतिष्ठा। हमने कई बार व्याख्यान में कहा है 1926 से 2026 पूरे 100 वर्ष जहां आपके पिताजी और दादाजी रहते थे, वह गांव में अगर आपको पैसा का कमी है तो वह गांव शहर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, वह जिला आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी जिला में आपके जन्म से पहले आपके दादाजी पिताजी ने ब्रह्म राक्षस का तंत्र गुणी गारिडी टांगन नागन फासन पूजन किया था, वह आपको परेशान करेंगे। जब तक नहीं छोड़ोगे वह क्षेत्र, तब तक माँ काली मंदिर के चरण शरण में जाइए। अब घर में ऑल फैमिली मेंबर्स दिन रात गायत्री महामंत्र जाप, अखंड दीपक और हवन अग्नि, लेकिन वह शहर छोड़ना ही पड़ेगा। यह मैंने आज पचका दिया, फरमा दिया। हर धर्म के लिए हमने कथा कहा, ये पचकाना फरमाना व्याख्यान ये नॉन हिंदू धर्म का है। जो हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में चले गए वो फरमान सुनने जाते हैं, फरमाया फरमान। कोई भी मानव मात्र सब आप हिंदू ही हो, आपके पूर्वजों का इतिहास हिंदू, भले ही आपके पूर्वजों ने अज्ञानता के कारण धर्म त्याग दिया, हिंदू सनातन धर्म। उपवास व्रत ये धोखा है। और कोई कथावाचक अगर बोल रहा है कि हम संथारा पचका देंगे तुम्हारा आत्मा पिचक जाएगा, झूठ बोल रहा है। वस्त्र धारण कर लेने से कोई गुरु नहीं होता। और स्कूली शिक्षा, आपके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो स्कूल पढ़ते हैं, उनके लिए देखिए गुप्त राज रहस्य बतला रहा हूं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इसको प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। हवन अग्नि सामग्री कुछ लगेगा नहीं, बच्चों को बिठाइए। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ए स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बी स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सी स्वाहा। 26 अक्षर है, हर रोज आप कीजिए। 1 साल में वह बच्चा को देखिएगा पढ़ाई में विद्वान बन जाएगा। बच्चों को बोलिए आहुति दीजिए। सामग्री लकड़ी, येलो मस्टर्ड, लेमन, और बच्चों को फिर बोलिए सेक दीजिए। तो ए से जेड जो है प्राण प्रतिष्ठा हो गई। यह गुरुकुल में किया जाता था। जब भारत में स्कूल नहीं थे तो हमारे ईमानदार ऋषि मुनि हर रोज अपने आश्रम गुरुकुल में ये मंत्र को ऐसे सिद्ध करते थे। ए का अर्थ बता रहा हूं, ए ओ आ, इंग्लिश में ए, और उसका हिंदी और उड़िया में ओ आ हो गया, और बाकी भाषा में भी यही है। अक्षर से हिंदू धर्म में कई देवी देवता के नाम हैं ए अक्षर में। आधा, सॉरी आद्या, ADY, आद्या प्रथम शक्ति देवी दुर्गा का नाम। आर्या महान और देवी दुर्गा का एक रूप। अन्नपूर्णा देवी भोजन। अंबिका ए से, अन्विका शक्तिशाली और देवी दुर्गा स्वरूप। अर्णा अन्वी देवी लक्ष्मी का नाम है। ऐसानी देवी दुर्गा का दिव्य रूप है। ए से, औ से, आ से ये प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। आपके बच्चों को कोई ट्यूशन जरूरत नहीं, 1 वर्ष में विद्वान बनेंगे हवन अग्नि से।
ऐसा है गुरुकुल, गुरुकुल क्यों बंद किया गया भारत में? अंग्रेज आए बोले सब गुरुकुल को बंद कर दो, क्योंकि गुरुकुल में ये सब अक्षर प्राण प्रतिष्ठा करते थे। वैसा फिर आते हैं, औ के बाद आएगा आ। ओ आ ई वैसे ही आप दीजिए ए बी सी डी, जैसे बी में आते हैं, ए के बाद बी, बी से भारती देवी सरस्वती, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, बी स्वाहा, बी से भारती सरस्वती, भी से भवानी दुर्गा देवी, बी से भार्गवी देवी लक्ष्मी माता पार्वती का एक नाम, ब से यह देवी दुर्गा का एक शक्तिशाली रूप है, ब से ब्रह्मचारिणी, ये नव दुर्गा में से माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। ऐसे सी में आते हैं, सी से चंद्र घंटा देवी का नाम शुरू होता है, जो नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ दुर्गा देवी है। इनके मस्तक पर घंटे का आकार अर्धचंद्र सुशोभित है। यह देवी शांति कल्याण और भक्तों के सभी संकटों का नाश करने वाली मानी जाती है। सी ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, सी स्वाहा। डी, ऐसे डी है, डी ड अक्षर से शुरू होने वाले सबसे प्रसिद्ध और मुख्य देवी दुर्गा। दुर्गा बुराइयों का नाश करने वाली देवी। दिव्या प्रार्थना का उत्तर देने वाली देवी लक्ष्मी का रूप है। बच्चों से करवाई, ए से जेड 26 अक्षर है, 26 बार आपको गायत्री महामंत्र जॉइंट से आहुति देना, 10 मिनट लगेंगे। अब बच्चों को बोले सेक दीजिए। तो ए से जेड आपके अक्षर प्राण प्रतिष्ठा हो गए इंग्लिश में, और अ आ हिंदी में भी प्राण प्रतिष्ठा। ऐसा कीजिए, दिमाग लगाइए माता पिता। यही विद्या सिखाया जाता था हमारे वैदिक ऋषि मुनि गुरुकुल में, इसलिए सभी गुरुकुल को तहस नहस कर दिया गया अंग्रेजों के शासन में, उसके पूर्व शासन। तो पढ़ाई में तेज हो जाएंगे। जो इंसान पैसा से तकलीफ पा रहा है, घर के हर मेंबर, माँ कालिका देवी, सिर्फ अग्नि, आपके पूर्वजों ने बहुत ही अज्ञानता के कारण, आज भी देखिए भारत के 20% लोग राक्षस शक्तियों का पूजन कर रहे हैं, ब्रह्म राक्षस। ये पर्ची वाले बाबा, इनको क्या मालूम, इनको क्या मालूम भारत का इतिहास, इन्हें कुछ नहीं मालूम। इनके पीछे जितने भी ये पर्ची कथावाचक ये प्रवचन देते हैं, ये सरकार के एजेंट हैं, सरकार के एजेंट हैं। सरकारों ने इनके कान में कर्ण विद्या दिया है कि तुम लोगों को राधे राधे करवाते रहो, राम श्याम का कथा सुनाते रहो, शिष्य बनाते रहो, ताकि ये अपना दिमाग ना लगाएं हमारे कामों के प्रति। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके में भाजी टके में खाजा। अब हमने कई देशों में देखा है, आज के नौजवान पीढ़ी संविधान संविधान चिल्ला रहे हो। क्या हो जाएगा संविधान संविधान चिल्लाने से? कई देशों में देखा है। विश्व का संविधान है आपका शब्द, विश्व का संविधान है आपका आचरण उच्चारण, विश्व का संविधान है आपका रहन और सहन। यही संविधान है, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है विश्व संविधान हम हिंदुओं को। आज संविधान के तहत मानो आप 10वीं क्लास पास भी कर जाओ तो क्या कर लोगे? व्यापार करने के लिए कोशिश करो, ब्रह्म राक्षस आपको रोक देगा, आपके पूर्वजों का कर्म रोक देगा, नौकरी संभव नहीं है, आप जितना भी पढ़ाई कर लीजिए। तो संविधान आपका मुख है, शब्द है। ओम क्लीं कालिका नमः भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह शब्द से संविधान। आपको नए नए आइडिया आएंगे। जैसे आज तक किसी कथावाचक ने नहीं कहा ABCD कैसे प्राण प्रतिष्ठा करना है। हर राज रहस्य का मैं व्याख्या कर दूं,
मैंने कहा शुरुआती मेरे व्याख्यान में कि इस दुर्गा सप्तशती में एक ऐसा विद्या है कि मैं यहाँ मेरे हथेली में पूरे भारत को हाथ में रख के देख सकता हूं कि किस राजा ने किस जिला में राक्षसी शक्तियों का स्थापना करके मंदिर बना दिया और वहां लाखों मानव को बलि दिया गया। वह राक्षसी शक्ति आज 2026 को भी मां के गर्भ से बच्चे खा रहे हैं, जन्म पैदा होने से बच्चे खा रहे हैं, बीमार डाल रहे हैं। मंदिर कोई बना देख के वह भगवान नहीं है। अनेक अघोरी राजाओं ने ब्रह्म राक्षस में पुरुष भी होता है, स्त्री भी होते हैं, उनका मंदिर बना दिया। लोग, हाँ, हमारे पंडित लोग भी जाते हैं ब्रह्म राक्षस के मंदिर में, बोलते हैं ये बहुत पुराना पीठ है। पंडित जी आंखें खोलो, नहीं तो आपका भी आत्मा वही ब्रह्म राक्षस वही पीठ खींच के 1 करोड़ वर्ष तक बांध के रख दे। पंडित जी, अगर आपने अपने शरीर को, आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया, उससे पहले अगर मर गए, तो ये ब्रह्म राक्षस आपको 1 करोड़ वर्ष तक, जैसे मानव को 1 करोड़ वर्ष तक बांध के रखा है, आप पंडितों को भी 1 करोड़ वर्ष तक बांध के रख देगा ब्रह्म राक्षस। बोलेगा बहुत पंडिताई कर रहे थे, बहुत भगवान को क्या रहे थे, ठुकाई करेगा ये ब्रह्म राक्षस। पंडितों, क्या मजाक सोच रखो? मैं अग्रवाल हूं, मुझे कैसे सिद्धि मिल गया? मेरे अंदर भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, और कथा कहता हूं वर्ल्ड का। आस्था रखो, आस्था। मैं नहीं रखता आस्था। मैं 6 वर्ष था, मेरे शहर रेलवे फाटक में अम्बा देवी मंदिर कंस्ट्रक्शन चार्ज में मैं था 1994 बचपन में। अम्बा देवी अग्नि से उत्पन्न, अग्नि तो भगवान है, अग्नि से उत्पन्न हो गई, मेरे हाथ को खींच लिए, बेटा तेरे माध्यम से मंदिर बनेगा। तो जो 94 में थे उनको पूछिए, 9 दिन अग्नि देवता उत्पन्न है। और वहां जाके मैंने कहा, हे देवी अम्बा, पूरा मंदिर का जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अग्नि पूछे वहां, और पूरा रहा 6 वर्ष। मैंने कभी एक दिन उपवास व्रत नहीं किया। वहां से कर्ण विद्या मिला, सिद्धि, पेठा कद्दू मैंने चढ़ाया था। हे देवी भेंट में, देवी प्रसन्न हो गई। तो आज जितने भी महिला मेरा कथा आप सुन रही हो, ये मदारी कथावाचक आपको ये बंदर बना के रखे हैं। माल खाए मदारी, नाचे बंदर। ये कथावाचक सबसे ज्यादा डरते हैं महिलाओं से, कि महिलाओं को कभी अगर गुप्त रहस्य राज मालूम चल गया तो हमारा दुकान तो बंद होना ही है। कथा, व्याख्यान, प्रवचन का दुकान तो बंद होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है। हर व्यक्ति को पैसा चाहिए। तो हर व्यक्ति, ऋषि मुनियों ने कहा था, जब जब भी पैसा जरूरत हो तो हवन अग्नि भगवान को ही बोलना। ऋषि मुनियों का वाणी। काली मंदिर से जुड़ जाइए, अगर जिसको संभव ना हो, मेरे जन्मभूमि के काली मंदिर से जोड़ दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। काली मां से तो जुड़ना ही पड़ेगा, बिना काली आपका गति नहीं है। कोई श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं। मैं रहा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ 1996, उसके बाद भी रहा। कभी भी एक दिन मैं उपवास व्रत नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं कनेक्ट उपवास व्रत। मार्कंड ऋषि, जो कि विश्व का कथा, पूरा विश्व इसमें समाया हुआ है। पंडित जी, दुर्गा सप्तशती पाठ में मैं ट्रेनिंग देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। तो आज भारत व्यापार डामाडोल हो गया है। एक व्यक्ति ने पूछा, मेरे दोस्त ने बोला, ये अंधेर नगरी चौपट राजा, टके में भाजी टके में खाजा, माने 1 रुपया किलो भाजी और 1 रुपया किलो खाजा। इसका अर्थ क्या है? मैं बोला, कोई भी देश का राजा, कोई भी देश हो, उस देश का शासन, राजा, प्रधान अगर मिडिल क्लास लोगों से पैसा लूट के
गरीबों को मुफ्त का रेवड़ी अगर बांटना शुरू कर दे तो सोचना कि इस देश में अंधेर नगरी चौपट राजा, टके में भाजी टके में खाजा। मुफ्त क्यों देना किसी भी देश के गरीब को? क्यों देना मुफ्त? मुफ्त कहां से दिया जाएगा गरीबों को? कहां से दिया जाएगा? मिडिल क्लास से लूट के? इसको क्या कहा जाएगा? तानाशाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके में भाजी टके में खाजा। मुफ्त क्यों देना गरीबों को? क्यों देना? नहीं, हम लोग भी गरीबों को चाहते हैं, इनका विकास तो कभी नहीं होगा। गरीबों का विकास 7 जन्म तक नहीं होगा। आपसे पहले भी अंग्रेजों ने बहुत कोशिश किया, आपसे पहले भी मुसलमान राजाओं ने बहुत कोशिश किया गरीबों के विकास के लिए, विकास नहीं हुआ। गरीबों को आप गुरुकुल दीजिए, ये शिक्षा नीति मत दीजिए, तभी उनका विकास होगा। मुफ्त देने से कोई गरीब का विकास कभी हो ही नहीं सकता। हम तो हर देश के प्रधान को कहना चाहेंगे, आप अपना स्कूली पुस्तक देखिए खोल के, उस पुस्तक में ही फॉल्ट है और वह फॉल्ट गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका विकास कहां से होगा? कहां से होगा विकास? 1 से 10 क्लास तक पुस्तक देखिए, कोई व्यक्ति माता पिता 10 वर्ष तक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ता है, उसके बाद ठुस 10वीं के बाद क्या होता है? ना नौकरी ना व्यापार। तो कौन सा शिक्षा उन्हें दिया गया? ब्रेन भी डेवलप नहीं होता। भारत और विश्व भूमि नागतंत्र नाग फांस से बंधन में है। गरीबों का कैसे विकास होगा? गरीबों का विकास किसी शासक शासन से नहीं हो सकता, इन पंडितों के हाथ में है। पंडित जब चाहे तब गरीबों का विकास होगा। क्यों पंडित जी? मैं भी अग्रवाल हूं, मां के गर्भ से हर व्यक्ति पंडित। पंडित जी जब चाहेंगे तभी गरीबों का विकास होगा। वैज्ञानिक फेल है, पंडित पास है। पंडितों को सरकार मजबूती से पैसा दे, हर पंडितों को, कि पंडित जी आप एक गुरुकुल स्कूल चलाइए, गांव गांव में जाकर हवन स्कूल, गरीबों का विकास होगा। मुफ्त का रेवड़ी कब तक बांटोगे? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके में भाजी टके में खाजा। पंडितों के हाथ में है किसी भी देश का विकास, ये हवन करने वाले पंडितों के हाथ में है। लेकिन पंडितों के प्रति सरकार का कोई ध्यान नहीं, कोई दृष्टि नहीं। एक वैज्ञानिक का दिमाग जितना है उससे करोड़ों गुना ज्यादा दिमाग एक पंडित का है। पंडित का है, क्योंकि मैं पंडितों के साथ पिछले 30 वर्षों से रहते हैं। पंडितों का दिमाग बहुत है, क्योंकि वो उन्होंने हवन करते करते अपने इसको प्राण प्रतिष्ठा किया। आप हवन करो मानो आप प्राण प्रतिष्ठा भगवान हो जाओ, भगवान तो आप ही हो। तो हम तो हर देश के सरकार से कहना चाहते हैं, मुफ्त का रेवड़ी इन गरीबों को मत दो। कब तक दोगे? कब तक ये बेचारे असहाय रहेंगे? पहले तो अपने शिक्षा नीति को बदलिए। 10 वर्ष तक पढ़ने के बाद आज कोई बच्चा को हम बोलते हैं कि अपने घर में हवन करके दिखाओ, बच्चा नहीं कर पाता है। तो क्या पढ़ा उसने 10 वर्ष तक? आज 5वीं क्लास एक पंडित के घर में आप जाइए, 5वीं क्लास पंडित हर रोज 1000 रुपया कमाता है, महीना में 30,000 रुपया, मस्त ठाटे रहता है, लाड़े लाड़े। तो संविधान कौन सा काम दे रहा है विश्व में? हिंदू सनातन धर्म का संविधान काम करेगा। ये विश्व गुरु है अग्नि भगवान। तो शिक्षा में फॉल्ट है। मिडिल क्लास बेचारे आज परेशान है, उनका इनकम नहीं बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। कारण क्या है? इनकम तो नहीं बढ़ रहा, महंगाई क्यों बढ़ रहा है? महंगाई का एक ही कारण है, मुफ्त का रेवड़ी। गरीबों को मुफ्त में दो, गरीबों को मुफ्त में दो। और मिडिल क्लास, उन्हें कुछ नहीं। डायरेक्ट इनकम टैक्स देने वाले मिडिल क्लास है, वो फंस गए। तो हर एक मिडिल क्लास को और गरीबों को भी हम कहना चाहते हैं, आप हवन अग्नि से अपना परिवार को आगे बढ़ाएं। कब तक ये मुफ्त में लोगे? मुफ्त में आपको कौन दे रहा है?
ये मिडिल क्लास के पैसा से आपको फ्री योजना दिया जा रहा है। आपके भगवान ये मिडिल क्लास है, आपके भगवान ये मिडिल क्लास है जो कि डायरेक्ट इनकम टैक्स देते हैं, उनके पैसा से आपको मुफ्त का रेवड़ी दिया जाता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है गरीब भाई। ये दिमाग आपका जो कंप्यूटर मेन स्विच ऑफ है उसको ऑन कीजिए। कब तक गरीबी का जीवन जियोगे, कब तक ये मुफ्त का रेवड़ी खाओगे? देने वाले मिडिल क्लास हैं जो कि डायरेक्ट इनकम टैक्स देते हैं अपने खून पसीने के पैसा कमाई से। चाहे कोई नौकरी करता हो वो भी बहुत मोटा इनकम टैक्स दे रहा है, कोई व्यापार कर रहा हो वह भी बहुत इनकम टैक्स मोटा दे रहा है, और आप लोग इनके पैसा से मौज कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि हमें सरकार दे रहा, कोई सरकार नहीं दे रहा। ये मिडिल क्लास के पैसा से आप लोग राज कर रहे हैं। कब तक? आपके भगवान है ये मिडिल क्लास। जाइए पूछ लीजिए सरकार को, आपके सरकार को कि मित्तल जो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सरकार भी हाँ कहे, बोले मित्तल सही बोल रहा है। तो हम तो चाहते हैं गरीब व्यक्ति भी, आप भी अपने जमीन जहाँ रहते हो घर को तंत्र से बंधन है, अभिशप्त है, स्तंभन है, उस जमीन को खोलिए। आप भी धनवान बनोगे, आप भी फिर इनकम टैक्स देना शुरू कर दो। धनवान हर कोई बन सकता है, कोई खास बात नहीं है।